प्रभु के भक्त श्री पीपादास जी महाराज, एक तुलसीदास जी महाराज और तीसरे श्री नरसिंह जी महाराज। इतनी मोटी भक्तमाल के अंदर ये तीन चरित्र हैं। और भैया क्या बताएं, नरसिंह जी महाराज को इसी धरा पर इसी युग में भगवान ने 1, 2, 4, 5, 10, 20 बार नहीं, भगवान आए 52 बार। नरसिंह जी के लिए भगवान 52 बार इस धरती पर आए। और एक नामदेव जी महाराज है जिनके लिए 56 बार इस धरती पर नरसिंह जी आए, भगवान आए। नरसिंह जी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ है। और विक्रम संवत सन 1470 ईस्वी में नरसिंह जी का जन्म हुआ। तो ये नरसिंह जी पूर्व जन्म में थे कौन? नरसिंह जी की कथा श्रीमद् भागवत से भी जुड़ी हुई है। और आप सबने भागवत का श्रवण किया हुआ होगा। भागवत में महाराज मुचकुंद का वर्णन आता है, जो भगवान के अनन्य भक्त थे और बहुत बड़े वीर भी थे। तो एक बार राक्षसों ने स्वर्ग पर इंद्रदेव के आसन पर आक्रमण कर दिया। तो देव और देवराज इंद्र ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु हमारी मदद कीजिए, ये असुर देवलोक के ऊपर अपना अधिकार जमा लेंगे तो हम कहां जाएंगे। तो भगवान कहने लगे कि मेरा कुछ अंश मुचकुंद के भीतर है। मुचकुंद का जन्म जो है वो इक्ष्वाकु वंश में हुआ। उसी वंश में भगवान ने भी अवतार लिया था। तो उन्होंने कहा मेरा कुछ अंश है मुचकुंद के अंदर, इतने से कार्य के लिए मुझे आने की आवश्यकता नहीं, आप महाराज मुचकुंद के पास जाइए। तो सभी देवी देवता महाराज मुचकुंद के पास गए और परम वीर बलशाली महाराज मुचकुंद ने असुरों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध किया। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा वर्णन है ग्रंथों में कि कई सालों तक युद्ध हुआ और अंततः देवता पराजित हो गए। अंततः असुर पराजित हो गए और देवताओं की विजय हो गई। महाराज मुचकुंद ने असुरों को मार करके भगा दिया। लेकिन कई सालों तक लगातार युद्ध करने के कारण महाराज मुचकुंद बहुत थक गए थे। देवता बड़ा धन्यवाद करने लगे, महाराज आपने हमारा राज्य बचा दिया। महाराज मुचकुंद कहने लगे ये सब भगवान की कृपा है। देवताओं ने कहा आप हमारी मेहमानी स्वीकार कीजिए, कुछ भोजन पानी हमने लिए आपके लिए बनवाया है, हमें अपने स्वागत सत्कार का अवसर प्रदान कीजिए। तो महाराज मुचकुंद ने कहा मैं कई सालों से सोया नहीं हूं, सोना चाहता हूं। बिना सोए लड़ रहे थे। और जब नींद आ रही हो ना तो हमारे सामने कोई 56 भोग भी कर दे अच्छे नहीं लगते हैं। मैं पहले सो लूं उसके बाद कुछ खाएंगे। कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता है।
तो धौलपुर के पास मुचकुंद गुफा है, मुचकुंद गुफा के नाम से। देवताओं ने कहा आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर विश्राम कीजिए। मुचकुंद महाराज उस गुफा के अंदर विश्राम करने के लिए चले गए और इतनी शक्ति ब्रह्मा जी ने, भगवान ने उनको ये वर दिया था कि जैसे ही तुम सो करके उठोगे, पहला शख्स जो तुम्हारी आंखों के समक्ष आएगा वो भस्म हो जाएगा। मुचकुंद महाराज सो गए गुफा में और ऐसा वर्णन है हमारे ग्रंथों में कि जितना मुचकुंद महाराज सोए उतना कोई नहीं सोया। हम सोचते हैं कि कुंभकर्ण की नींद ज्यादा है और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर अच्छी नींद प्राप्त करनी हो तो रात्रि में भगवान का स्मरण करने के साथ में महाराज मुचकुंद को प्रणाम करके सोइए, नींद अच्छी आती है। तो इतना सोए कि सतयुग में सोए थे और त्रेता चला गया और द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और भगवान श्री कृष्ण को काल यवन ने युद्ध के लिए ललकारा, तो भगवान काल यवन को भगाते 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 उस गुफा तक ले आए जहां पर मुचकुंद सो रहा था। जैसे ही भगवान गुफा के अंदर गए, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, उन्होंने अपना पीला पीतांबर उतारा और मुचकुंद महाराज सो रहे थे उनके ऊपर उड़ा दिया। कालियवन भगवान के पीछे पीछे, भगवान गुफा के बहुत अंदर जाकर के पत्थर के पीछे छिपकर देखने लगे कि क्या होता है। और कालियवन ने जैसे ही देखा कि पीतांबर ओढ़े हुए कोई सो रहा है तो उसने सोचा भगवान सो रहे हैं, तो अपने पैर से लात मार करके कपड़ा हटा करके बोला, अभी तुम गुफा के अंदर आए हो, अभी सो भी गए, छुप के सो रहे हो, इतना डर लग रहा है तुम्हें मुझसे। महाराज मुचकुंद की नींद खुली और जैसे उन्होंने आंख खोली, काल यवन वही का वही भस्म हो गया। भगवान अंदर से बाहर निकल करके आए तो महाराज मुचकुंद ने देखा इतने सुंदर कि ऐसा स्वरूप मैंने कभी कहीं देखा ही नहीं। हे महाराज आप कौन हैं? भगवान ने कहा द्वापर के युग का अंत चल रहा है और कृष्ण रूप में मैंने इस धरती पर अवतार लिया है। मुचकुंद की आंखें भर आई, भगवान के चरणों में पड़े, कभी भगवान के चरणारविंद को अपने आंसुओं से धोए, कभी भगवान की सुंदर मनमोहनी मूर्त को निहारे, आंसुओं से पग धोए, बलिहार जाए, क्या करे समझ नहीं आया। कहने लगे प्रभु अब मैं इस धरती पर बहुत रह लिया, अब मुझे अपने धाम ले चलो, मैं चलना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ले तो जाऊंगा लेकिन तुम्हें वापस आना पड़ेगा इस धरती के ऊपर, मेरा कुछ कार्य है वो करना होगा। मुचकुंद उस वक्त भगवान के साथ भगवान के धाम को चले गए और ऐसा वर्णन है ग्रंथों में कि वही मुचकुंद महाराज विक्रम संवत सन 1477 में जूनागढ़ में नरसिंह राम मेहता के रूप में नागर ब्राह्मण जाति के जन्म लिया। लेकिन नरसिंह जी के जन्म के साथ से ही एक विकृति जुड़ी हुई थी। नरसिंह जी जन्म से सुन नहीं सकते थे। अब जो सुन नहीं सकता तो वो बोलेगा कैसे? देखो जहां तमिलनाडु में जो बच्चे पैदा होते हैं वो तमिल बोलते हैं,
आंध्रा में जो पैदा होते हैं वो तेलुगु बोलते हैं, महाराष्ट्र में पैदा हुए बच्चे महाराष्ट्रियन बोलते हैं, यहाँ बच्चे हिंदी बोलते हैं, बाहर देश अंग्रेजी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि जो सुनते हैं वही बोलते हैं, लेकिन जो बालक बहरा हो कुछ सुन नहीं सकता, इसलिए बोल नहीं पाता है। तो नरसिंह जी जन्म से ही गूंगे और बहरे थे। नरसिंह जी के एक भाई थे जो उनसे 16 साल बड़े थे। धीरे धीरे नरसिंह जी बड़े होने लगे, तो जब नरसिंह जी 4-5 वर्ष के हुए तब उनके घर वालों को पता चला कि ये बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। बड़ा दुख हुआ। और इसी कड़ी में उस गांव में एक ऐसी बीमारी आई जिसमें नरसिंह जी के माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अब नरसिंह जी महाराज की जिम्मेदारी जो है वो उनकी दादी के ऊपर आ गई। दादी हर जगह बैठती तो यही चिंता करती सबके सामने कि छोटे से बच्चे का क्या होगा। 90 साल की उनकी दादी, इस बच्चे का क्या होगा, ये कैसे पलेगा? जब तक मैं हूं जब तक तो पाल रही हूं, मेरे बाद इसका क्या होगा? तो किसी ने कहा बड़े वाला तुम्हारा पोता जो है वो 21 साल का हो गया है, तो उसका विवाह करो और उसकी पत्नी आएगी तो बड़ी भाभी माँ के समान होती है, देवर उसके लिए बेटे के समान होता है, वो पालेगी नरसिंह जी को। दादी को ये बात जम गई और बड़े बेटे का विवाह द्रुत गौरी के साथ आने वाले कुछ समय में जल्दी ही कर दिया। लेकिन वो जो भाभी आई वो न मां बनना तो बहुत दूर की बात है, वो तो भाभी भी नहीं बन पाई। दादी ने ये सोच करके बेटे का पोते का विवाह किया था कि बहू आएगी तो नरसिंह को मां का प्यार देगी, लेकिन हो गया बिल्कुल इसका उल्टा। अब ऐसा स्वभाव कि क्या ही बताऊं मैं आपको। क्रोध में आ जाए तो ऐसी बोले खारी कड़वा कि व्यक्ति अपने कानों पर हाथ रख ले, सुना न जाए। ऐसा कड़वा बोलने वाली नरसिंह जी की भाभी, जो मन में आता वही बोलती नरसिंह जी। परेशान करती, कभी गूंगा कहती, कभी बहरा कहती। घर में 2-4 नौकर थे, उनसे काम कम कराती, नरसिंह जी से ज्यादा कराती। उधर दादी को ये लगता था कि जब तक मैं बैठी हूं तो फिर भी ये थोड़ा लिहाज करती है, मेरे मरने के बाद तो ये इसको मार ही डालेगी, क्या करूं। तो दादी रोज नरसिंह जी को लेकर के मंदिर जाया करती थी। नरसिंह जी बैठे रहते, लोगों को देखते, ऐसे हाथ में ताली बजाते रहते, कुछ सुनता नहीं था, बोल सकते नहीं थे। तो कीर्तन में दादी बैठी, मंदिर में कीर्तन हो रहा था और उस संकीर्तन में मंदिर में कोई संत पधारे हुए थे। बड़े जोर जोर से कीर्तन चल रहा था। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय
जाकर देखो, मंदिर में वहां भी कीर्तन हो रहा था, मंदिर में यहाँ भी कीर्तन हो रहा है। ताली बजा करके सोचिए, हम नरसिंह जी के संग में ही बैठ करके ये कीर्तन कर रहे हैं। वही मंदिर है, वही हमें नरसिंह जी महाराज जिसको चाहे उसको दर्शन दे दे भगवान की कृपा से। ताली बजाते भगवान से प्रार्थना कर रही है। मेरी किस्मत में इतना बड़ा दुख, जवान बेटा बहू चले गए, पोते की बहू इतना दुर्दांत स्वभाव की, खड़े खड़े व्यक्ति को ऐसा बाण मारे कि मरे भी ना व्यक्ति और जिए भी ना, ऐसे बोल। अब वो नरसिंह जी को तो बोलती ही बोलती, साथ में सुना सुना के दादी को भी बोलती कि हलवा खिलाना है पोते को, नाम ले लेती है अपना, मुझे हलवा बना के दे दे, खिलाना इस गूंगे को है। साथ में दादी को भी सुनाती थी। तो नरसिंह जी की दादी रो रो करके भगवान से प्रार्थना कर रही है, तुम रूठे